नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योझर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और वैन की जोरदार भिड़ंत की खबर। हादसे में 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी आज शाम को 5:30 बजे। महामंत्रियों की बैठक, 5 राज्यों के चुनावों को लेकर होगी चर्चा। शाम को 5:30 बजे बीजेपी के महामंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। तो 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके बाद इन तमाम राज्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। शाम को 5:30 बजे अध्यक्षता जेपी नड्डा खुद करने वाले हैं। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। क्या कुछ हो रहा है, देखें। श्रीनिवास शर्मा 2IC। झारखंड के हजारीबाग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो भारतीय सेना के लड़ाकू दस्ते में से एक बीएसएफ शौर्य, पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठता से लैस इसके जवान आज बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने परेड भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, क्योंकि आज से आम आदमी पार्टी का सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाली है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सिग्नेचर कैंपेन। घर घर जाएंगे आम आदमी पार्टी के विधायक भी और मंत्री भी। जनता से आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री फीडबैक लेंगे। बीते दिनों जिस तरीके की स्थितियां लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बनती रहीं, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर एक्टिव होने का डिसाइड किया है आम आदमी पार्टी ने, और इसी सिलसिले में मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन आज से शुरू हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। नमित त्यागी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, हमारी टीम, टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है नमित तक पहुंचा जा सके, उन तक हमारी आवाज पहुंच सके। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी यही दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाली है।
और इस सिग्नेचर कैंपेन के तहत दिल्ली के हर घर हर दरवाजे पर दस्तक आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री करते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी उस दौरान जब आम आदमी पार्टी का सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया था, उस दौरान मैं भी केजरीवाल और मैं भी आम आदमी, इस तरह के जो स्टेटमेंट थे वो सामने आ रहे थे। नमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नमित, तो आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पूजा। नमित, देखिए, मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हो रही है, जिसमें केजरीवाल के तमाम विधायक और मंत्री घर घर दस्तक देंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज से इस सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हो रही है, इस कैंपेन का नाम आम आदमी पार्टी ने रखा है मैं भी केजरीवाल, जिसके तहत 1 दिसंबर यानी कि आज से 20 दिसंबर तक ये जो सिग्नेचर कैंपेन है वो दिल्ली के अंदर तकरीबन 2600 पोलिंग स्टेशनों पर चलाया जाएगा, जिसमें दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, पार्षद सभी लोग पोलिंग स्टेशनों के अंदर घर घर जाकर जनमत संग्रह कराएंगे। और उसमें सीधे तौर पर कई सवाल जो हैं वो इस पैम्पलेट में, यानी कि 2 जो पैम्पलेट आम आदमी पार्टी की तरफ से छपवाए गए हैं उन पैम्पलेटों को घर घर जाकर देना होगा। डोर टू डोर कैंपेन चलेगा और उसके बाद लोगों से कई जो सवाल है उन पर विचार किया जाएगा, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। दूसरा सवाल ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है और लोगों से पूछना भी है कि अगर ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया आने वाले समय में, तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। इस पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, इस पर आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह कराना चाहती है। तीसरा ये कि दिल्ली के अंदर जो कथित शराब घोटाला है क्या वो कैसे फर्जी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से और सीबीआई से कई तीखे सवाल भी पूछे थे। तो ये तमाम सवालों की फहरिस्त के साथ 2 पैम्पलेट आम आदमी पार्टी ने तैयार किए हैं, जिसको आज लॉन्च करेंगे 1:30 बजे। जो दिल्ली के संयोजक है आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री में है, वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इस कैंपेन की शुरुआत मेरे ख्याल में जितना मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ कि सिग्नेचर कैंपेन असल में बहाना है, लेकिन जनता का ओपिनियन जुटाना है इन 2 विशेष मुद्दों पर कि आखिरकार अगर ये 2 घटनाएं घटित होती हैं या जो मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए इस समय बीजेपी ने हाइप क्रिएट करके उठाया हुआ है, उन दोनों मुद्दों को लेकर के जनता का सरोकार क्या है, जनता किस तरीके से इसको लेती है, ताकि आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी की कितनी बढ़त या कितना नुकसान होगा उसका आकलन लगाया जा सके। देखिए पूजा, इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है कि वो जनता के बीच में जाके उनकी राय शुमारी करती है। इससे पहले पंजाब में देख लीजिए आप, जब मुख्यमंत्री के नाम की बात सामने आई थी तो उस वक्त पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने जनमत संग्रह कराया था और फिर भगवंत मान का नाम निकल कर आया था। और इस पूरे मामले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी का सम्मन मिला है उसके बाद से दिल्ली के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की, सभी पार्षदों के साथ बैठक की और जो कार्यकर्ता सम्मेलन था वो भी दिल्ली के कटोरा स्टेडियम में किया गया। तो उसके बाद लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से आम आदमी पार्टी के नेता ने जान लिया कि अगर वो जेल जाते हैं तो क्या उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। तमाम पार्षद विधायकों का यह कहना है कि उनको जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल में दिल्ली की जनता का उनसे कितना कनेक्ट हटा है या फिर और ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए ये जानना चाह रही है। और इसमें लोगों की क्या राय है कि अगर अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में गिरफ्तार होते हैं तो क्या उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। नमित आगे जुड़े संवाददाता सहयोगी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल कैंपेनिंग को आगे बढ़ाते हुए एक तरीके का मैसेज कलेक्ट करना चाहती है, जनता की तरफ से जनता का विचार जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी इन दिनों जिस तरीके के क्राइसिस से जूझ रही है, असल में उन क्राइसिस के बीच जनता के साथ में यानी कि आम आदमी के साथ में आम आदमी पार्टी का कनेक्शन कितना बचा है या कितने पर काम करने की जरूरत है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आज दिन बेहद खास क्योंकि आज शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पुरजोर आसार हैं।
11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन विधानसभा में अभिभाषण देंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में भाषण होगा। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता अपना पक्ष रखेंगे। कई अध्यादेश और विधेयक सत्ता पक्ष पास करा सकता है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नीरज मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए आज सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और सत्ता दोनों आमने सामने होंगे। है और आज हंगामेदार होने के आसार हैं। 11 बजे से ये सत्र शुरू हो जाएगा और आज आखिरी दिन है, तो लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ता दल है, तो वो तमाम तरह के विधेयक पास कराने के लिए रखेगा। और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होगी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो लीडर है वो बात करेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ का भी भाषण होगा जो मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा अखिलेश यादव भी अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि विधानसभा सत्र का आखिरी दिन, शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन जो है ये काफी हंगामेदार होने के आसार हैं और 11 बजे से ये सत्र शुरू हो जाएगा। जैसा कि पिछले दिनों जब पहले दिन सत्र की शुरुआत हुई थी तो काफी हंगामेदार था और आखिरी दिन भी आज हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि तमाम मामलों पे जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा और विपक्ष की ये मांग है। बिल्कुल, देखिए नीरज, इस बीच ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि सरकार के पक्ष की तरफ से कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो कि पटल पर रखे भी जा सकते हैं और पारित भी उनको करवाया जा सकता है। तो उनमें खास क्या है जिस पर जनता का ध्यान केंद्रित होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के विधेयक हैं, चाहे वो रोडवेज से जुड़ी हुई जो विधेयक है कि जो बुजुर्ग यात्री हैं उनको जो है मुफ्त सेवा दी जाए। इसके अलावा तमाम शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके तमाम तरह के ऐसे विधेयक हैं जो आज पास होने हैं। और इसके अलावा जो विपक्ष है उसकी मांग है कि सत्र काफी छोटा है, इस सत्र को और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, ये विपक्ष की मांग है। और इस पूरे मामले पर आज हंगामेदार होने के आसार हैं। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने भी आ। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर तो यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन दोनों ही तरफ के मुख्य नेताओं का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे और इसी के साथ आज की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से पुरजोर प्रयास इस बात का ही रहेगा कि हंगामा ज्यादा देखने को मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गन्ना किसानों का जिक्र जरूरी हो जाता है। पंजाब सरकार ने तोहफा दिया है गन्ना किसानों को। भगवंत मान सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ा दिया है। गन्ने की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। पंजाब में अब गन्ने का रेट 391 रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी साझा करी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, पंजाब में 11 रुपए का एक शुभ शगुन होता है। आज पंजाब के गन्ना किसानों को 11 रुपए कीमत में बढ़ावा करके पंजाब के गन्ना किसानों को तोहफा दिया है और गन्ने का रेट सारे देश से सबसे ज्यादा पंजाब में है, जिसको 391 रुपए करके शुभ शगुन कर दिया गया है। साथ ही लिखा गया कि आने वाले दिनों में हर वर्ग के पंजाबियों को खुशखबरी मिलेगी। आपका पैसा आपके नाम। देखिए, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ही हैं जो कि किसी भी दल की यूएसपी होते हैं और जनता के मन में एक भरोसा स्थापित करते हैं। लास्ट में भगवंत मान ने घोषणा करने के बाद एक वर्ड कोट किया है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है, आपका पैसा आपके नाम, यानी कि जनता का ही पैसा है और जनता को ही सुपुर्द कर रहा हूं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी प्रिंस गर्ग हमारे साथ ग्राउंड जीरो से नजर आ रहे हैं। प्रिंस, आपका पैसा आपके नाम और इस सेंटेंस के साथ 11 रुपए की बढ़ोतरी गन्ने के दामों में और सबसे ज्यादा जो दाम है वो पंजाब का। बिल्कुल पूजा, इससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बीते दिन ही
जो गन्ना उत्पादक किसान फार्मर्स है पंजाब के, उन्होंने जगह जगह रोड पे धरना लगाया था। तो वहीं जो भगवंत मान ने बैठक की थी, बैठक करके बातचीत ये की थी कि हम हर वर्ग के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करने को तैयार है, हमारे दरवाजे हर लोगों के लिए खुले हैं, लेकिन इस तरह से अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो ये कहीं भी गवारा नहीं है। और उसी के साथ उन्होंने वायदा भी किया था कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको जो गन्ने का मूल्य मिलेगा सबसे ज्यादा मिलेगा। और ठीक वही जो स्टेट एग्रीड पॉलिसी है पंजाब की, एसएपी के अकॉर्डिंग जो गन्ने का मूल्य था 380 रुपए था, वहीं से बढ़ा के 11 रुपए बढ़ा के अब 391 कर दिया गया है। कि इससे पहले जब 380 प्रिंस, ये 11 रुपए के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हालांकि शुभ अंक होता है, यहीं से शुरुआत होती है शुभता की, लेकिन सिर्फ 11 रुपए क्यों? ये तो 21 भी हो सकता था, 51 भी हो सकता था। देखिए पूजा, ऐसा है पंजाब में जब भी कोई काम करते हैं तो पहले शगुन मान के कुछ भी करते हैं। अगर हम कभी खेती शुरू करते हैं तो खेती में भी माथा टेक कर लड्डू रखे कुछ भी ऐसा कर 11 रुपए हमारा शुभ माना जाता है। कहीं पे भी हम कोई दरगाह पे जाते हैं पंजाब में तो 11 रुपए का माथा टेकते हैं, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये बहुत शुभ माना गया 11 रुपए का शगुन। तो इसी के साथ चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो शुभता की शुरुआत जो है भगवंत मान ने कर दी है, अब वो शुभता कितना शुभ फल लेकर आएगी ये देखने वाली बात होगी। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।